हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में स्टार्ट करिबा न्यू चैप्टर डिटरमिनेंट्स। प्लस टू मैथमेटिक्स रो डिटरमिनेंट्स भी गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक रो बोर्ड एग्जाम रे क्वेश्चन डेफिनेटली आसीबो। तो ये टॉपिक रे हमें कौन कौन डिस्कस करिबा ना एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट, हमें एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस करिबा। देन आसीबो प्रॉपर्टीज। तो एमती प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन तो किसी पिला को प्रॉब्लम हे करना ठीक से मैंने बुझंती नहीं तो से प्रॉब्लम टा सॉल्व करने को डिफिकल्ट लगे, बट ठीक से बुझिले से भी तुम इजी हो। देन आसीबो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, नेक्स्ट आसीबो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स और लास्ट पार्ट रे आसीबो सॉल्यूशन ऑफ linear equations using inverse of a matrix, that is matrix method। बट से टॉपिक हम बोर्ड एग्जाम रे प्राय आसे तो से टॉपिक तुम्हें ठीक से प्रैक्टिस कले डेफिनेटली तुमको बोर्ड एग्जाम रे हेल्प करिवो। तो ये हमें स्टार्ट करिबा डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स रो। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स तले मैट्रिक्स हमर कोन थिबा ना डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स थिबो। सेटा फर्स्ट पॉइंट और इंपोर्टेंट पॉइंट, मैट्रिक्स डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स थिबो, कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर। तले हमको सपोज गोटे स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन देछि धर 1 2 3 4, तो ये मैट्रिक्स टा कोन ना एसोसिएटेड थिबो टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर। तो से एक्सप्रेशन और नंबर हमें केमती फाइंड करिबा ना, तो हमें एक्सपांशन डिस्कस करिबा से नंबर टा केमती आसीबो और एक्सप्रेशन टा केमती आसीबो हमें सेठी बुझिबा। तो डेफिनेटली एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और ए नंबर व्हिच इज नोन एज इट्स डिटरमिनेंट। से जो वैल्यू आसीबो और एक्सप्रेशन आसीबो दैट इज नोन एज इट्स डिटरमिनेंट। तो ये ला फर्स्ट पॉइंट। तो डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स रही डिटरमिनेंट एक्जिस्ट करिवो। यदि मैट्रिक्स टा स्क्वायर अछि ताले डिटरमिनेंट वैल्यू एक्जिस्ट करिवो, यदि केवल रेक्टेंगुलर हे गला ताले डिटरमिनेंट वैल्यू एक्जिस्ट करिवोनी। तो गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो, डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स रही डिटरमिनेंट ऑलवेज एक्जिस्ट करिवो। तो इफ a इक्वल टू मो कॉम्पैक्ट फॉर्म देछि a इक्वल टू aij, तो i इक्वल टू 1 to n aij इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। यदि मो ऑर्डर n ने छि तले तुमरो a11 स्टार्ट हबो an रे एंड हबो। तो a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन द डिटरमिनेंट ऑफ a हमें केमती डिनोट करिवो ना a सिंबल हमें डिनोट करियो देसला डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ठीक है मन पको तुमरो फंक्शन रे ए सिंबल टा थिला मॉडुलस फंक्शन, बट डिटरमिनेंट चैप्टर रे याकु तुमे कोन बुझिबो ना डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो केबे मॉडुलस ऑफ ए भाबिबनी, मॉडुलस ऑफ ए हला तुमरो सेटा फंक्शन केस रे थिला, बट डिटरमिनेंट्स रे हला डिटरमिनेंट ऑफ ए। तुमे आइदर एमते रिप्रेजेंट करिवो, एमते रिप्रेजेंट करि परिबो और ए डिटरमिनेंट ऑफ ए सिंबल भी तुमे रिप्रेजेंट करि परिबो डिटरमिनेंट ऑफ ए। और हमें कौन करिए ना एमती स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देबो, एलिमेंट्स a11 a12 a13 एमती कंटिन्यू करियो ann। तो हमरो n रे एंड अछि ना स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n अछि। तो तुम डिटरमिनेंट को एमती सिंबल डिनोट करि परिबो और डिटरमिनेंट ऑफ ए करि परिबो और कोन ना डिटरमिनेंट सिंबल दबो एलिमेंट्स यूज करिवो। तले हम डेफिनेशन रे कोन डिस्कस कले ना में डेफिनेटली डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ही एक्जिस्ट करी। मैट्रिक्स स्क्वायर अच्छी ताले एक्जिस्ट करिवो, अदरवाइज डिटरमिनेंट वैल्यू एक्जिस्ट करिवोनी। और नोटेशन करना डिटरमिनेंट ए को एमती रिप्रेजेंट करिवो नोटेशन देबो और dt ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ एलिमेंट्स हला तुमरो नोटेशन। फॉर एग्जांपल सपोज a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 अछि, देन द डिटरमिनेंट ऑफ a इज रिटन एज, ताको केमती डिटरमिनेंट फॉर्म रे रिप्रेजेंट करिवो ना ये डिटरमिनेंट ऑफ a और dt ऑफ ए और दिस वन ला स्ट्रेट लाइन अछि एलिमेंट्स a b c d। तो एटी n एलिमेंट्स दिला, हियर 4 एलिमेंट्स अछि, तुमरो 4 एलिमेंट्स था 9 एलिमेंट्स था, बट मैट्रिक्स ता स्क्वायर मैट्रिक्स तो पक्का थिबा नहले डिटरमिनेंट वैल्यू केबे एक्जिस्ट करिवनी। तो आ दुईटा पॉइंट हम एटी डिस्कस करथिले। तो डिटरमिनेंट ए, तो ये सिंबल को हम रीड करिवा केमती ना डिटरमिनेंट ऑफ ए, बट यदि मो मॉडुलस ऑफ ए कहि देली तले मोरो मिस्टेक हे जिवो। येला डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट चैप्टर रे ए नोटेशन टा को हम रीड करिवा डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए। तो आ गोटे पॉइंट पे हम डिस्कस करछन्ती ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटरमिनेंट्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स रही डिटरमिनेंट एक्जिस्ट करिवो, रेक्टेंगुलर एक्जिस्ट करेनी। तो डेफिनेशन हमरो ए दुईटा पॉइंट ला इंपोर्टेंट। देन हमें कौन करिबा ना एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 रो स्टार्ट करिबा। ना पे डिस्कस करिबा एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट।
फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 अच्छी इफ A is a square matrix of order 1 तो हमारा एलिमेंट मु 1 1 यूज कर लिए तो ओनली वन एलिमेंट अच्छी मैंने डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स को हमें डिनोट करिबा दिस सिंबल है डिटर्मिनेंट A तो दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A11 तो डिटर्मिनेंट ऑफ A11 तो यार वैल्यू कितने आसीबो ना यार वैल्यू आसीबो A11 तो हमर ए नंबर टा करना एसोसिएटेड टू द मैट्रिक्स तो ये हमर डिटर्मिनेंट वैल्यू तो मु खाली जस्ट ना मॉड्यूलस नुहे जे मु प्लस पॉजिटिव ऑलवेज कर देबी डिटर्मिनेंट अछि जहां थिबो नंबर तुमे सेही नंबर टा यूज करिवो फॉर एग्जांपल इफ a इक्वल टू मु 5 एलिमेंट 5 यूज करी देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट या को मॉड रीड करिबनी डिटर्मिनेंट ऑफ 5 तो इक्वल्स टू हमारा 5 एलिमेंट 5 थिला तो आंसर 5 हेला सेकंड केस इफ a इक्वल टू -3 सपोज एलिमेंट हमारा -3 अछि देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ -3 तो एलिमेंट -3 अछि तो हमारा आंसर टा आसीबो -3 यदि मॉड फंक्शन था मोर आंसर टा 3 रे एंड था बट एटा डिटर्मिनेंट वैल्यू अच्छे तो डिटर्मिनेंट रे तुम एंड करिवो -3 तो हमर इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 अच्छे तार डिटर्मिनेंट नोटेशन तार वैल्यू करना बस जहां एलिमेंट थी वो सेटा हमर वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स of order 2 determinant of a square matrix of order 2 if a is a square matrix of order 2 तो एलिमेंट्स हमारा 4 एलिमेंट्स थी वो a11 a12 a21 a22 देन डिटर्मिनेंट ऑफ a को हमें नोटेशन एमती डिनोट करिबा तो दिस इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a11 a12 a21 a22 तो यार वैल्यू केमती फाइंड करिवो ना जस्ट दिस टू को मल्टीप्लाई कर देबो a11 into a22 मल्टीप्लाई गला देन माइनस यूज करिवो a2 एलिमेंट्स रा मल्टीप्लिकेशन a12 into a21 a11 a22 मल्टीप्लिकेशन करिवो माइनस a12 a21 ये हमरो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर एग्जांपल if a equal to मु यूज कर ली a b 1 2 मुझे इनके अल्फाबेट और नंबर यूज कर छी देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a b 1 2 देन कौन करिवो ना a into 2 मल्टीप्लाई हबो माइनस रहइबो ऑलवेज b into 1 तो ये ला वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सपोज हम के एमती एग्जांपल मिलला evaluate determinant of sin theta cos theta minus cos theta sin theta तेमती ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आसी पारे रियल नंबर भी आसी पारे देन हमें मल्टीप्लिकेशन करिबा sin theta into sin theta that is sin square theta minus cos theta into minus cos theta minus cos square theta तो इक्वल्स टू मिलला sin square theta प्लस cos square theta तो तुम्हें केबे ए एक्सप्रेशन रे एंड करिबनी तुम्हें सबले सिंपलेस्ट फॉर्म रे एंड करिवो sin square theta प्लस cos square theta इक्वल टू 1 तले वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इक्वल हमको 1 मिलला तो मोर एबे डिस्कस हे गेला डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 तार एक्सपेंशन केमती करियो डिस्कस करले और डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तार एक्सपेंशन भी डिस्कस होला नेक्स्ट हमें डिस्कस करिबा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 determinant of a square matrix of order 3 हमारा 1 और 2 तो डिस्कस है गलनी then 3 if a is a square matrix of order 3 a11 a12 a13 a21 a22 a23 a
A31 A32 A33 तमर 3/3 अच्छी मैंने 9 एलिमेंट्स अच्छी देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तक हम एंते डिनोट करिबा तो इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट सिंबल मैट्रिक्स सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज अछि डिटर्मिनेंट एंड स्ट्रेट लाइन यूज अछि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 तो 9 एलिमेंट्स अच्छी तो यार वैल्यू केमती फाइंड करिबा सेटाला एबे हम पे इंपोर्टेंट पार्ट तो थर्ड ऑर्डर अच्छे तो थर्ड ऑर्डर थिले तुम्हें एक्सपांशन डिटर्मिनेंट 6 डिफरेंट वेज रे सॉल्व करि परिबो तो 6 डिफरेंट वेज रे तारा एक्सपांशन करि परिबो तुम्हें रो 1 यूज करके एक्सपांशन कले जहां आंसर आसीबो रो 2 यूज करके एक्सपांशन कले भी सेम आंसर आसीबो रो 3 यूज करके एक्सपांशन कले भी सेम आंसर आसीबो तो मु चाहिले कॉलम 1 भी यूज करि परिबी कॉलम 2 भी यूज करि परिबी और कॉलम 3 तो तुम्हें रो 1 और रो 2 और रो 3 और कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 तुम्हें जेमती भी एक्सपांड करिवो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑलवेज सेम रहइबो तो हम एक एक्सपांशन करिबा अलोंग फर्स्ट रो एक्सपांशन अलोंग फर्स्ट रो तो हमें कि रो 1 यूज करके एक्सपांशन करिबा तुम सेमती चाहे रो 2 भी यूज करि परिबो रो 3 भी करि परिबो कॉलम 1 भी करि परिबो कॉलम 2 भी करि परिबो कॉलम 3 भी करि परिबो तो हमें गोटे एग्जांपल नहीं भी टेस्ट करिबा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मते एबे फर्स्ट रो यूज करिबार अछि तो फर्स्ट रो रे एलिमेंट अछि A11 A12 A13 जो 1 और 1 अछि तो 1 और 1 को आगे सम करो तो दिस इक्वल टू 2 यदि इवन नंबर थिबो तो मते बिफोर A11 प्लस सिंबल यूज करिबार अछि 1 2 1 और 2 को ऐड करो 3 मिलला ऑड यदि ऑड के भी मिलला तो मते A11 पूर्वरो माइनस सिंबल यूज करिबार अछि देन A13 रे 1 एंड 3 तर सम 4 मिलला इवन यदि इवन मिलला तो हमें A13 पूर्वरो प्लस यूज करिबा प्लस सिंबल तो हमें स्टार्ट करिबा प्लस A11 तो एलिमेंट तुमरो पॉजिटिव है पारे नेगेटिव है पारे बट इट तुम्हें प्लस यूज करिवो देन कौन करिवो न से A11 जो रो रिप्रेजेंट अछि कॉलम रिप्रेजेंट अछि याको डिलीट कर दबो डिलीट करले तुमको A22 A23 A32 A33 मिलला A22 A23 A32 A33 बस ए रो ए कॉलम डिलीट कला पर मते 4 एलिमेंट्स मिलला देन मो सेकंड एलिमेंट यूज करिवे तो माइनस मते माइनस यूज करिवर अछि देन एलिमेंट अछि A12 देन कोन करिवो ना A12 फर्स्ट रो अछि सेकंड कॉलम बस एति डिलीट कर दबा तो हमको एलिमेंट मिलला A21 A23 A31 A33 A21 A23 A31 A33 तो मु फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट कर ली A21 A23 A31 A33 देन हमें लास्ट एलिमेंट तो लास्ट एलिमेंट पर तुमको प्लस यूज करिवार अछि एलिमेंट तो A13 एलिमेंट तुम्हारा पॉजिटिव है पर नेगेटिव है पर बट प्लस देन एलिमेंट आसीबो इनटू डिटर्मिनेंट A13 फर्स्ट रो अछि थर्ड कॉलम अछि बस इति डिलीट करो तुमको मिलला A21 A22 A31 A32 A21 A22 A31 A32 देन हमरो डिटर्मिनेंट वैल्यू सो जो डिटर्मिनेंट अछि तार वैल्यू केमते फाइंड करिवो तो हमें ऑलरेडी सेकंड ऑर्डर रो तो एक्सपेंशन जानि गलनी बस खाली मल्टीप्लिकेशन करिबा माइनस दिस टू रो मल्टीप्लिकेशन तो A22 A33 देन माइनस ए दुटा एलिमेंट मल्टीप्लाई होबो A23 into A32 then second term minus A12 A21 A33 multiply कर दबो A21 A33 minus A23 A31 A23 A31 then लो plus A13 बस मल्टीप्लिकेशन करिवो A21 into A32 minus A22
A31 तो सेकेंड ऑर्डर केमती एक्सपांशन करिया हमें तो ऑलरेडी डिस्कस कर सारे बस यार मल्टीप्लिकेशन हम माइनस A2 एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन तो या सिंप्लीफिकेशन कलापर हमको आंसर मिल जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो मुझे यूज कली कौन फर्स्ट रो यूज करके एक्सपांड करदेली सपोज गोटे स्टूडेंट को बनाए मुझे कॉलम 2 यूज करी तो से कॉलम 2 यूज करी एक्सपांशन करें कले भी से सेम रिजल्ट आस गोटे एग्जांपल नहीं कि वेरीफाई करवा तो नेक्स्ट आम एक्सपांशन करवा एक्सपांशन अलोंग सेकेंड कॉलम आम सेकेंड कॉलम यूज करवा तो सेकेंड कॉलम यूज कर डिटर्मिनेंट तो ये A12 तो ये 1 और 2 रम तो ऑड अच्छे माइनस 2 2 रम 4 इवेन थी प्लस यूज करवा 3 2 रम ऑड अच्छे तो माइनस तो हमारे A12 पूर्व हमको माइनस A12 माइनस इंटू एलिमेंट रखार अच्छे देन डिटर्मिनेंट तो ए रो ए कॉलम डिलीट कर A21 A31 A23 A33 A21 A23 A31 A33 then A22 पूर्व प्लस A22 प्लस इंटू एलिमेंट तो A22 मोर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम अच्छे डिलीट कला A11 A13 A31 A33 तो A11 A13 A31 A33 देन माइनस अच्छी तो माइनस यूज कर एलिमेंट A32 तो ये एलिमेंट थर्ड रो रे अच्छी सेकेंड कॉलम ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर देव A11 A13 A21 A23 आसव तो A11 A13 A21 A23 तो नेक्स्ट स्टेप है तुम सिंप्लीफिकेशन तो सिंप्लीफिकेशन तुम निजे भी तो सॉल्व कर A12 माइनस तो अच्छी A12 बस मल्टीप्लिकेशन करिबो माइनस दिस टू रो मल्टीप्लिकेशन A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31 प्लस A22 इंटू A11 इंटू A33 33 अच्छी माइनस आसव A13 इंटू A31 माइनस A32 इंटू A2 एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन A11 A23 माइनस A13 इंटू A21 बस ये को सिंप्लीफिकेशन कले आंसर आसो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो तुम्हें फर्स्ट रो यूज करके एक्सपांशन कले जहाँ आंसर आसो सेकेंड कॉलम कले भी सेम आंसर आसो तो आम ये वेरिफिकेशन करे टी प्रॉब्लम हम आम बेटर हम कौन गोटे एग्जांपल नवा से वेरीफाई करवा जे तुम को भी रो यूज कर को भी कॉलम यूज कर जमती भी तुम्हें एक्सपांशन कर डिटर्मिनेंट वैल्यूटा ऑलवेज सेम आसो से गिवन डिटर्मिनेंट एमती नुहे सब डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलवेज सेम आसो जो गिवन डिटर्मिनेंट आम वैल्यू फाइंड करवा रो 1 यूज कले भी जहाँ आसो रो 2 यूज कले भी से आसो रो 3 भी सेम आसो कॉलम 1 भी सेम आसो कॉलम 2 भी सेम आसो कॉलम 3 भी सेम आसो डेफिनेटली तो आम गोटे एग्जांपल सॉल्व करवा इवैल्यूएट तो डिटर्मिनेंट को तुम ट्रायंगल पे एमती डिनोट कर डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 तुम एक्सपांशन यूज करवा रो 1 यूज करवा कॉलम 3 यूज कर एक्सपांशन करवा देखो तुम बोथ केस रे सेम वैल्यू आसो तो फर्स्ट आम एक्सपांशन अलोंग फर्स्ट रो तो आम एक्सपांशन करवा अलोंग फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो यूज कर एक्सपांशन करवा तो कर ट्रिक कौन तो ये पॉइंट एलिमेंट आमर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आमर 1 + 1 थी 1 + 1 थी 2 यदि 2 इवेन थी आम ये प्लस यूज करवा तो ठीक है मन पक आम से यूज करते ए एलिमेंट A12 1 और 2 सम 3 ऑड अच्छे ऑड थी आम माइनस यूज करवा तो ये प्लस यूज करवा प्लस माइनस प्लस यूज कर जोटा आम थियोरी डिस्कस कर सारी तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू तुम प्लस दब देन एलिमेंट 2 रखा तो 2 आमर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अच्छे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कले 0 4 5 - 7 0 4 5 - 7
देन आम माइनस रखा देन एलिमेंट -3 माइनस देन एलिमेंट सेटा टिके ठीक से मन रखा माइनस माइनस कर डायरेक्ट प्लस कर देवनी माइनस एलिमेंट -3 देन फर्स्ट -3 हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम अच्छी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करो 6 4 1 -7 6 4 1 -7 तो इक्वल्स टू देन लास्ट एलिमेंट मतलब प्लस पुणी प्लस अच्छी प्लस देन लास्ट एलिमेंट ला 5 यूज करिए तो 5 प्रेजेंट इन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करियो 6015 मिलला 6015 देन हमें एक्सपेंशन करियो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट 2 into तो ये ला 0 into -7 0 -4 into 5 20 माइनस माइनस प्लस 3 into -42 6 into -7 -42 -4 into 1 4 then plus 5 into 30 minus 0 into 1 0 तो equals to मिडल -20 into 2 -40 plus 3 into -46 plus 5 into 30 equals to -40 minus 120 18 138 देला प्लस 5 into 30 150 तो इक्वल्स टू -178 प्लस 150 इक्वल टू मिलला -28 तो हमारा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आसीगला -28 हमें फर्स्ट रो यूज कर एक्सपेंशन गले देन हमें कौन करिवा ना थर्ड कॉलम यूज कर एक्सपेंशन करिवा तमें थियरी पार्ट रे मु सेकंड कॉलम टा एक्सप्लेन करली एबे थर्ड कॉलम यूज कर एक्सपेंशन करूचे देखो जो भी करो कि जो भी कॉलम यूज करिवा वैल्यू सेम आसीबो जति हमर किछि मिस्टेक नथिबो तले डेफिनेटली सेम आसीबो एक्सपेंशन अलोंग थर्ड कॉलम मु थर्ड कॉलम यूज करूचे तो थर्ड कॉलम रे 5 4 -7 अच्छे ये तो प्लस थी वो डेफिनेटली 4 ये सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 और 3 रो सम ऑड अच्छी माने एटी मते माइनस यूज करिवार अच्छी और प्लस माइनस तो डेफिनेटली प्लस हबो ए 3 3 था ना 3 + 3 तमरो इवन आसीबो प्लस माइनस प्लस यूज करी एक्सपेंशन करिवा तमे स्टार्ट करिया 5 एलिमेंट रो तो डिटरमिनेंट इक्वल टू प्लस तो हमें डेफिनेटली यूज करिवा तो तुमे प्लस टा नो यूज करले भी किछि प्रॉब्लम नहीं फर्स्ट टाइम अच्छी प्लस इला एलिमेंट 5 डिटरमिनेंट 5 हमरो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अच्छे डिलीट कले 6015 मिलला 6015 देन माइनस रहला एलिमेंट 4 रहला तो 4 सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करिवो 2 - 3 15 मिलिवो 2 - 3 15 देन प्लस एलिमेंट अच्छी -7 तो -7 थर्ड रो थर्ड कॉलम रचे थर्ड कॉलम डिलीट कले 2 - 3 6 0 मिलला 2 - 3 6 0 देन हमें यार एक्सपेंशन करिवा 5 into 6 5 30 -0 -4 into 2 5 10 -3 अच्छी -3 -7 into इधर 0 -18 6 into 3 18 अच्छी तो ये ला 150 -4 into 10 + 3 13 असी गला -7 into -+18 तो दिस इक्वल टू 150 -52 -70 और +56 126 है जीवा 18 7 जा 126 अब देन ला 150 ये 52 -126 तो 150 -178 आसी गला तो इक्वल्स टू -28 देखो तुम्हारा बोथ एक्सपेंशन रे वैल्यू -28 आसीला तो मो रो 1 यूज कली थर्ड रो 3 कॉलम 3 यूज कली मते वैल्यू मिलला -28 जदि तुम रो 2 भी यूज करिवो तुमको वैल्यू -28 मिलिवो रो 3 यूज करी एक्सपेंशन कले भी -28 मिलिवो कॉलम 1 यूज करी एक्सपेंशन करिवो -28 मिलिवो कॉलम 2 यूज करी के एक्सपेंशन कले भी तुमको वैल्यू -28 ही मिलिवो ताले गोटे डिटरमिनेंट को तुम रो 1 यूज करी एक्सपेंशन करि परिबो और रो 2 और रो 3 और कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 जो भी रो यूज करो कि जो भी कॉलम यूज करो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तुम्हारा ऑलवेज सेम ही आसीबो
तो हमर एक्सपेंशन पार्ट तो डिस्कस हे गरानी हम केतटा नोट अगे टिके डिस्कस करिवा द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी एक्सपांडेड अलोंग एनी रो और कॉलम जोटा कि मैं ऑलरेडी तुमको कहि सारी तो तुम्हें डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 अछि माने तुम्हें रो 1 यूज करी एक्सपेंशन करि परिबो और रो 2 और रो 3 और कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 तो किसी भी रो के कॉलम यूज करके एक्सपेंशन कले डिटरमिनेंट वैल्यू सेम ही आसीबो तेला नोट 1 then note 2 if a row or column of a determinant consists of all zero suppose one row ro all elements zero हे गला यदि one row रो all elements zero ला then value of determinant केते आसीबो ना always zero आसीबो for example suppose ओटा मो example कहूची determinant of 2 4 6 0 0 0 1 3 5 अब देखिए सेकेंड रो रो ऑल एलिमेंट जीरो अच्छी यदि सेकेंड रो रो ऑल एलिमेंट जीरो अच्छी तुम सेकेंड रो यूज करके एक्सपेंशन कर कि जेमती भी एक्सपेंशन कर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑलवेज कौन आसीबो ना जीरो आसीबो यदि वन रो रो कि वन कॉलम रो ऑल एलिमेंट जीरो थीबो तले वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो ते पॉइंट में तुम्हें मन रखिबो और ये तो हमें ऑलरेडी डिस्कस करि सारी यदि स्क्वायर मैट्रिक्स अच्छी तले तार डिटरमिनेंट वैल्यू एक्जिस्ट करिवो तो रेक्टेंगुलर थिले वैल्यू एक्जिस्ट करिवनी एटा हमें ऑलरेडी डेफिनेशन पार्ट रे 2-3 टाइम्स डिस्कस कर सारी देन हमर स्टार्ट हबो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट तो एटा हमर डिटरमिनेंट रे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक तो प्रॉपर्टी नंबर 1 the value of a determinant remains unchanged the value of a determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged तो माने कौन ना determinant of a equals to determinant of A transpose तो हमरो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स चैप्टर रे कंप्लीट हे सरणी तो डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू फाइंड करिवो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज फाइंड करियो देखियो तुमको डेफिनेटली इक्वल मिलिवो तो एटा ही तुम्हारा प्रॉपर्टी नंबर 1 इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑलवेज कोन आसीबो ना सेम ही आसीबो तो हम गोटे एग्जांपल ने टेस्ट करिवा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 3 4 1 minus 1 3 अच्छी 4 1 10 तो ये को एक्सपेंशन करेगी कि वैल्यू फाइंड करिवा देन डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज फाइंड करी देखिवा तो यार एक्सपेंशन कले तो 2 into जेन तुम करथिलो प्लस माइनस प्लस करिवो डिलीट करिवो तो ए टू एलिमेंट्स रा मल्टीप्लिकेशन मोटी के स्टेप ओमिट करी डायरेक्ट करछि -1 into 10 -10 देन -3 into 1 आसीबो 3 तो तुम डायरेक्ट एमती एक्सपेंशन करि परिबो किछि प्रॉब्लम नहीं तो ये प्लस देन आसीबो माइनस into 3 आसीबो तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करिवो 1 into 10 तुमको 10 मिलिवो माइनस 3 into 4 12 मिलला देन प्लस 4 आसीबो into फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करिवो 1 into 1 1 माइनस -1 into 4 -4 माइनस माइनस तो एटा +4 एजिवो तो तुम एमती डायरेक्ट एक्सपेंशन करि परिबो अदर स्टेप बाय स्टेप भी तुम करि परिबो तो ये -13 into 2 -26 तो ये -2 अच्छी -3 अच्छी +6 है 5 + 5 into 4 20 मिलला तो इक्वल्स टू 26 ये -26 हमको वैल्यू 0 मिलला तो मो डिटरमिनेंट ए फाइंड करली मते 0 मिलला देन हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज फाइंड करिवा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज में कौन करले ना रो 1 टा कॉलम 1 तो रो 1 टा को तुम्हें कॉलम 1 करिवो 2 3 4 रो 1 टाइम में कॉलम 1 कर देछि रो 2 टा कॉलम 2 तो 1 -1 3 रो 3 टा कॉलम 3 4 1 10 देन हमें एक्सपेंशन करके वैल्यू फाइंड करिवा तो मु रो 1 यूज करी तुम्हें चाहे को भी रो और को भी कॉलम यूज करी करिवा तो 2 into डिलीट कर देबो -1 into 10 -10 -1 into 3 3 देन -1 आसीबो एलिमेंट तो 1 अछि तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट आसीबो 3 into 10 30 आसीबो -4 into 1 4 आसीबो और प्लस लास्ट एलिमेंट 4 अछि तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हबो 3 into 3 9 आसीबो -1 into 4 -4 तो ये माइनस माइनस +4 आसीबो तो इक्वल्स टू -13 into 2 -26 तो ये 26 into -1 -26 आसीबो 9 + 4 13 4 52 तो ये भी -52 plus 52 equals to 0 मिलना therefore determinant of A equals to determinant of A transpose तो तुम्हें ठीक है मन रखिबो if we interchange rows and columns
देन डिटरमिनेंट वैल्यूटा ऑलवेज सेम ही आसीबो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ये प्रॉपर्टी नंबर 1 property number 2 if any two rows or columns of a determinant are interchange suppose हमें two rows को interchange कर दबा और two columns को interchange करीबा then the value of determinant changes by minus sign only माने न्यूमेरिक वैल्यू चेंज बनी ओनली चेंज हेबो माइनस साइन तो एग्जांपल नहीं टेस्ट करिबा तमे दुटा रो कि दुटा कॉलम इंटरचेंज कला माने तमरो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट केमती चेंज हेबो ना ओनली माइनस साइन रे चेंज हेबो फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 3 4 1 1 3 4 1 2 3 तो यार आगे वैल्यू फाइंड करियो देन इंटरचेंज करके भी फाइंड करिबा तो 2 इनटू एक्सपेंशन करियो मो रो 1 यूज करछि प्लस माइनस प्लस तो 2 इनटू डिलीट करले ये तो डिलीट है जीवो -1 इनटू 2 -2 -3 इनटू 1 3 देन -3 इनटू तो ये डिलीट है जीवो 1 इनटू 2 2 -3 इनटू 4 12 प्लस 4 इनटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करिबा 1 माइनस ये -4 अछि माइनस माइनस प्लस 4 तो दिस इक्वल टू ये -5 इनटू 2 -10 -10 येला माइनस प्लस 30 एसीबो देन 5 इनटू 4 प्लस 20 तो इक्वल्स टू मिलला 50 येला -10 इक्वल टू हमको 40 मिलला तो मो खाली रो 1 यूज करी एक्सपेंशन कली देन हमें कौन करिबा ना टू रोज को इंटरचेंज करिबा तो R1 और R2 को हमें इंटरचेंज करिबा यदि इंटरचेंज करिबा तो हमको न्यू डिटरमिनेंट मिलिबो मु ताको ट्रायंगल 1 डिनोट कली रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करिबे तो इंटरचेंज के लिए 1 -1 3 हे जीवो 2 3 4 आसीबो 4 1 2 देन तार हमें वैल्यू चेक करिबा फाइंड करिबा देखिए कितने आसी तो डेफिनेटली 40 आसी माने एटी -40 आसी दरकार तो एक्सपेंशन मु यूज करली यूजिंग रो 1 तो 1 इनटू तो 6 -4 देन माइनस ऑफ -1 एलिमेंट तो -1 अछि तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करिबो 4 येला -16 4 -16 देन लास्ट एलिमेंट +3 मु रो 1 यूज करछि तुमे को भी कॉलम यूज करि परियो तो 3 तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हेबो 2 -12 तो इक्वल टू 6 -4 तो 2 तो ये तो +1 अछि तो +1 इनटू -12 तो ये -12 हो गला तो +3 इनटू -10 अछि तो -30 से जीवो तो ये -2 ये ला -42 तो इक्वल्स टू -40 मिलला नहीं फिर देखे तो मोरा -40 मिलला 40 मिलला तो मैंने करना इफ वी इंटरचेंज टू रोज और टू कॉलम्स देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली माइनस रे चेंज हेबो और न्यूमेरिक वैल्यू 40 थिला तो 40 अछि बट चेंज अछि -40 तो आउथर रिपीट करछि इफ वी इंटरचेंज टू रोज और टू कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली इला प्रॉपर्टी नंबर 2 देन प्रॉपर्टी नंबर 3 इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल सपोज टू रोज तुमको आइडेंटिकल मिलगला देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 तो टू रोज आइडेंटिकल ले भी 0 है जीवो तो टू रोज कहला माने R1 R2 भी परिबो R1 R3 भी परिबो R2 R3 भी परिबो टू रोज आइडेंटिकल अछि तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 टू कॉलम्स भी आइडेंटिकल थिले वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट A B C 1 2 3 A B C ना देखो ये तुमरो रो 1 और रो 3 रो जो एलिमेंट्स अछि A B C अछि तो टू रोज आर आइडेंटिकल अछि तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 तर वैल्यू 0 तो द रीजन लो सिंस R1 and R3 are identical rows सेमती सपोज सेकेंड एग्जांपल यूज करिबा कॉलम केस रे तो ट्रायंगल 1 इक्वल टू तो मु 1 2 3 यूज करली A B C 1 2 3 यूज करली मु कॉलम 1 कॉलम 3 नै छी बट कॉलम 1 कॉलम 2 आइडेंटिकल ले भी 0 हो
तो कॉलम 1 और कॉलम 3 रो एलिमेंट्स एक आइडेंटिकल अच्छे 1 1 2 2 3 3 अच्छे तो यार वैल्यू पे केते आसीबो ना 0 आसीबो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3. तो हियर गणना सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल कॉलम्स. तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 थिला डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. प्रॉपर्टी नंबर 2 करना इफ वी इंटरचेंज 2 rows और 2 columns then value of determinant changes by minus sign only. और थर्ड प्रॉपर्टी ला if 2 rows are identical or 2 columns are identical then value of determinant equals to 0. Property number 4. If each element of a row or column of a determinant, each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times the value of original determinant. तो हमें एग्जांपल ले बच्चों तो हमें बहुत इजी है जी वो. फॉर एग्जांपल सपोज मोर डिटर्मिनेंट रो एलिमेंट्स अछि a b c d e f g h i. ठीक है. तो मोर प्रॉपर्टी करना इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट k. तो मो वन रो सेकंड डिटर्मिनेंट यूज कले तो वन रो रो ईच एलिमेंट को मो मल्टीप्लाई कर देबी बाय ए कांस्टेंट k. केटा मुझे 5 यूज कर छे. तो 5a मो रो वन रो ऑल एलिमेंट्स रे 5 मल्टीप्लाई कले 5b 5c d e f g h i. तो यार वैल्यू सपोज हमको मिलला अल्फा, सपोज अल्फा मिलला तो यार वैल्यू एक्चुअली हमको कौन मिलिबो ना देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट. तो एटी हमरो डेफिनेटली k 5 अछि तो 5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट माने 5 इनटू अल्फा तुमको मिलिबो. सपोज वन रो की वन कॉलम रो ऑल एलिमेंट्स रे गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करी तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट और जो न्यू डिटरमिनेंट मिला तो न्यू डिटरमिनेंट रा वैल्यू केते आसीबो ना से k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट. तो 85 मल्टीप्लाई अछि माने 5 टाइम्स ऑफ अल्फा पक्का तुमको मिलिबो एथरे किछि डाउट नै. तो जो भी रो रो कि जो भी कॉलम रो ऑल एलिमेंट्स रे मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट यदि मल्टीप्लाई अछि तर वैल्यू केते आसीबो ना से कांस्टेंट इंटू वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट. तो हमको डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट वन रो वैल्यू केम जानले ना अल्फा मिले एटी हमको 5 अल्फा मिलिबो. तो हम एटी दुटा पॉइंट हमको मिलला गणना सपोज मते डिटरमिनेंट गिवन दिए छी a b c d e f g h i. सपोज मते डिटरमिनेंट रे 3 मल्टीप्लाई करियर अछि 3 मल्टीप्लाई करियर अछि तो 3 इंटू डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 इंटू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई. तो कांस्टेंट तुम्हें कौन करि परिबो ना एनी वन रो और एनी वन कॉलम रे मल्टीप्लाई करि परिबो. बट एबे तो मो रो 2 रे मल्टीप्लाई कर दो छी बट क्वेश्चन रे कोठी मल्टीप्लाई करे कोन करे सेटा क्वेश्चन ऊपर डिपेंड को छी. मो बट एबे रो 2 रे मल्टीप्लाई कले रो 2 रे मल्टीप्लाई कले ए बी सी आसीबो 3d 3e 3f g h i. तो क्वेश्चन ऊपर डिपेंड को छी हमें रो 1 रे मल्टीप्लाई करिबा और रो 2 रे और रो 3 रे और कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 कोटे मल्टीप्लाई करे क्वेश्चन ऊपर डिपेंड को छी. बट यदि मल्टीप्लाई करिया माने कांस्टेंट एनी वन रो रे मल्टीप्लाई करिवो और एनी वन कॉलम रे मल्टीप्लाई करिवो. येला फर्स्ट पॉइंट. तो आ गोटे भी तुमको पॉइंट मिलला करना सपोज मते डिटरमिनेंट इक्वल टू गिवन दिए छी 2 4 6 अछि 1 3 2 अछि -1 5 3 अछि. ठीक है ठीक से मार्क करो तुम्हारा जो 2 4 6 अच्छी तो 2 इंटू 1 4 टा 2 इंटू 2 और 6 टा 2 इंटू 3 अच्छी 1 3 2 अच्छी -1 5 3 अच्छी. तो तुम्हारा 2 टा करना ऑल एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई अच्छे तुम से कॉमन भी नहीं परिबो. यदि तुम्हें वन रो रो ऑल एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करि पाछो तो रिवर्स टा भी तुम्हारा ट्रू होबो तमे तुम्हें कॉमन भी नहीं परिबो. 2 को भी रो रे तुम्हारा तिले कॉमन तुम्हें कॉमन नहीं परिबो. तो रो 1 रे कॉमन अच्छे तो 2 कॉमन नबो तुम्हारा डिटरमिनेंट मिलला 1 2 3
1 3 2 -1 5 3 तो ये दुटा पॉइंट भी तुम्हारा ये प्रॉपर्टी 4 ही आसी तो कांस्टेंट तुम any1 रो रे मल्टीप्लाई करि परिबो और any1 कॉलम रे मल्टीप्लाई करि परिबो यदि कॉमन नबो तो any1 रो भी तुम कॉमन नहीं परिबो और any1 कॉलम रो कॉमन नहीं परिबो आ प्रॉपर्टी 4 आउथरे रिपीट करूची यदि मते कांस्टेंट मु 1 रो रो ऑल एलिमेंट्स रे मल्टीप्लाई कली तले मोर तार न्यू डिटरमिनेंट वैल्यू केते आसीबो ना से कांस्टेंट आसीबो इनटू वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट Property number 5, if each element of a row or column of a determinant is expressed as the sum of two or more terms, so one row suppose each element sum of two or more terms then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. तो यार मानने कौन हमें एग्जांपल नहीं बुझले और ठीक है बेटर है वो फॉर एग्जांपल लेट डिटरमिनेंट इक्वल टू गिवन दिए थी वो a plus 1 b plus 2 c plus 3 d e f g h i now देखो हम प्रॉपर्टी रो फर्स्ट पार्ट रे अछि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स ना देखो हमर फर्स्ट रो रो ईच एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स अछि द सम ऑफ टू टर्म्स अछि then तार सेकंड पार्ट अछि then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants तमे जदि मोर फर्स्ट रो रो each element sum of two terms अछि त एटा मोर एक्सप्रेस करि परिबी sum of two determinants रे sum of two determinants तो एक्सप्रेस करिवो तो रो 1 रे कौन करिवो ना a b c यूज करिवो a b c रो 1 रे एलिमेंट और सेकंड डिटरमिनेंट रो 1 एलिमेंट 1 2 3 यूज करिवो 1 2 3 और d e f तुमरो सेकेंड रो रहा तो हियर भी डी एफ रहा जी एच आई थर्ड रो एलिमेंट्स ये भी हियर जी एच आई थर्ड रो एलिमेंट्स यदि सपोज वन रो कि ऑल एलिमेंट्स सम ऑफ टू टर्म्स थी तले हमें तो एक्सप्रेस करि परिबा सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स है यदि सम ऑफ थ्री टर्म्स थी तो हम एक्सप्रेस करि परिबा सम ऑफ थ्री डिटरमिनेंट्स देन हमें सेकंड एग्जांपल डिस्कस करिबा सपोज हमको डिटरमिनेंट इक्वल टू गिवन दिए छी a plus 1 b plus 2 c plus 3 d plus 4 e plus 5 f plus 6 then g h i now देखो मोर फर्स्ट रो रो ऑल एलिमेंट्स सम ऑफ टू टर्म्स अछि सेकंड रो रो ऑल एलिमेंट्स भी सम ऑफ टू टर्म्स अछि तले हमें केमती प्रॉपर्टी अप्लाई करबा तो हमें फर्स्ट स्टेप रे कौन करियो ना रो 1 को आगे स्प्लिट कर दो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स रो 1 को आगे स्प्लिट करिबा सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स प्लस ये ला सेकंड डिटरमिनेंट तो रो 1 रे मोर a b c s जीवो और हियर 1 2 3 तो रो 2 को चेंज करिबने d plus 4 e plus 5 f plus 6 तो हियर भी d plus 4 e plus 5 e plus 5 f plus 6 और थर्ड रो g h i हियर भी g h i देन कौन करिबा ना सेम प्रॉपर्टी हमें रो 2 रे अप्लाई करिया तो रो 2 रो ऑल एलिमेंट्स सम ऑफ टू टर्म्स अछि ती अगेन करना तरो एक्सप्रेस ए जीवो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट से एक्सप्रेस ए जीवो तो इट हमको फर्स्ट डिटरमिनेंट एंड ला सेकंड मिल गला देन सेकंड डिटरमिनेंट रो सेकंड रो रे सेकंड रो ऑल एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स अछि तो सेठो हमको करना आउट सम ऑफ टू न्यू डिटरमिनेंट्स मिल जीवो ये थर्ड डिटरमिनेंट ये हमरा फोर्थ डिटरमिनेंट तो फर्स्ट पार्ट रो हमको फर्स्ट डिटरमिनेंट टू टू डिटरमिनेंट्स मिलिबो a b c फर्स्ट रो हियर भी a b c रहइबो d e f रहला हियर 4 5 6 यूज करिबो और जी एच आई तो हमारा थर्ड रो थिलो सी भी थर्ड रो रे जी एच आई रहइबो तो फर्स्ट डिटरमिनेंट रो हमको मिल गला सम ऑफ टू न्यू डिटरमिनेंट्स सेम सेकंड रो भी मिल जीवा सम ऑफ टू न्यू डिटरमिनेंट्स तो हमें 1 2 3 यूज करिबा जी एच आई थर्ड रो में यूज करछि तो हियर 1 2 3 फर्स्ट रो 1 2 3 थर्ड रो ला जी एच आई बट सेकंड रो रे स्प्लिट हे जीवो तो हमें डी ई एफ यूज करिबा और हियर 4 5 6 यूज करिबा
तो जदि सपोज मते रो 1 रे सम ऑफ टू टर्म्स मिलला, रो 2 रे सम ऑफ टू टर्म्स मिलला, देन हम एक्सप्रेस करि परिबा सम ऑफ 4 डिटरमिनेंट्स रे। सेमती थर्ड केसटा तो मुझे जस्ट हिंट देबी, तुम ताको निजे भी सॉल्व करिवो। सपोज मते डिटरमिनेंट रो एलिमेंट्स मिलला a+1, b+2, c+3, d+4, e+5, f+6, then g+7, h+8, i+9। तो तुम्हें रो 2 रे अप्लाई करिवो, तुमको फर्स्ट डिटरमिनेंट मिलिबो प्लस तुमको सेकेंड डिटरमिनेंट, फर्स्ट मिल जीवो देन तुमको सेकेंड मिल जीवो, ठीक अछि। देन रो 1 रे तो अप्लाई गला प्रॉपर्टी, रो 2 रे अप्लाई करिवो, देन तुमको करना एठी तुमको आउट टू माने एठी तुमको आउट टू डिटरमिनेंट्स मिल जीवो। देन तो सेकेंड डिटरमिनेंट अप्लाई करले हमको प्लस सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, तो हमको टोटलिटी 4 मिलला, माने फर्स्ट डिटरमिनेंट सेकेंड डिटरमिनेंट मिलला, मो रो 1 रे अप्लाई करले प्रॉपर्टी। तो रो 2 रे अप्लाई करिवा तो हमको फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ मिल जीवो, ठीक अछि। देन हमें कौन करिवा ना अगेन एठी अप्लाई करिवा, तुमको फर्स्ट मिलिबो प्लस सेकेंड मिल जीवो डिटरमिनेंट, प्लस एठी अप्लाई करले थर्ड मिल जीवो डिटरमिनेंट, प्लस फोर्थ मिल जीवो। देन थर्ड रे अप्लाई करे तुमको फिफ्थ डिटरमिनेंट मिलिबो प्लस सिक्स डिटरमिनेंट मिलिबो। देन लास्ट रे अप्लाई करले तुमको सेवेंथ मिलिबो एंड एट्थ डिटरमिनेंट। टोटल नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स हमको मिलिबो 8। मो एक्चुअली एमती नंबरिंग कर तुमको बुझे में हेल्प हो, बट तुम्हें निजे अप्लाई करिया प्रॉपर्टी नंबर 5। फर्स्ट रे अप्लाई करले तुमको 2 मिलिबो, माने 1 2 डिटरमिनेंट्स मिल जीवो। देन तो हमें सेकेंड रे अप्लाई करे हमको 1 2 3 4 मिलिबो। देन हम थर्ड रो रे अप्लाई करिवा हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 माने 8 डिटरमिनेंट्स पक्का मिलिबो। देन हमें डिस्कस करिवा प्रॉपर्टी नंबर 6। Property number 6, if each element of a row or column of a determinant, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by the same constant and then added to the corresponding elements of some other row or constant, then the value of determinant remains same। तो यार मीनिंग करना हमें एग्जांपल नहीं कि बुझीबा, ताकि हम प्रॉपर्टी फॉर्म करूची देखो, देन हम एग्जांपल भी यूज करिबा। तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, सपोज मते R1 यूज करिवार अछि, तो मो RI यूज करछि I इक्वल टू 1 2 3, ताकि यार एक्सप्रेशन देखिए तो आपने एग्जांपल यूज करला पर आउ टिके क्लियर हे जीवो। तो RI प्लस रे राइट RI, तो आईटा हमर 1 2 3 हे पर किछि भी नंबर हे पर जदि R1 अछि तो मैं R1 यूज करिवो। देन तुम प्लस और माइनस किछि भी यूज करि परिवो, इनटू डिवीजन यूज होबनी, आइदर प्लस यूज होबो और माइनस यूज होबो। देन k इंटू r j मु यूज कली, तो ये i अच्छी मैंने डेफिनेटली में j करिवो, यदि नंबर सेम वेरी r i के भी भाबनी, और k करना वेयर k टा डेफिनेटली नॉन जीरो बट रियल नंबर, एंड करना i नॉट इक्वल टू j, i j दीटा डिफरेंट नंबर थीबो। तो हमको फर्स्ट प्रॉपर्टी मिलला r i प्लस रे हम यूज करि परिबा r i प्लस और माइनस k इंटू आर जे। तो आई तुम्हें 1 2 3 किसी भी नंबर यूज करि परिबो, जदि 1 अच्छे तो 1 यूज करिवो, तो 1 यूज करिबन तुम 2 3 रो को भी नंबर यूज करि परिबो। सेमती कॉलम केस रे सी आई प्लस राइट सी आई प्लस और माइनस k इंटू सी जे, फिर k नॉन जीरो रियल नंबर i नॉट इक्वल टू j। तो सी आई प्लस राइट सी आई प्लस माइनस k इंटू सी जे, यदि 1 यूज करिवो तो ये हमें 1 यूज करिवो, 2 यूज करिले 2 यूज करिवो, 3 यूज करिले 3 यूज करिवो। यदि 1 यूज अछि तो ये 1 यूज करिवने 2 और 3 किछि भी यूज करि परिवो। सेटा हमर क्वेश्चन ऊपर डिपेंड करछ हमें केमती प्रॉपर्टी यूज करिवो। एबे खाली मो फॉर्म रे डिस्कस कर दोछि, क्वेश्चन करे तुमे धीरे धीरे सेटा क्लियर हे जीवो। तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट मिलला, सपोज हमको आर आई प्लस रे एमती भी प्रॉपर्टी हम यूज करि परिबा, आई यूज कली प्लस और माइनस, तो ये k1 इंटू आर जे यूज कली, देन प्लस और माइनस यूज करि परिबे k2 इंटू आर के।
तो आर आई यूज होछि जदि 1 थिबो तो 1 यूज करिवो तो तुम 1 आउ 1 किछि यूज करि परिबनी 2 3 रो गोटे यूज करिवो तर 2 यूज कलो तो डेफिनेटली तुम 3 यूज करिवो और वेयर k1 k2 करना डेफिनेटली k1 एंड k2 both are non-zero real numbers and I not equal to j not equal to k I टा not equal to j not equal to k तो सेमती कॉलम केस रे भी प्रॉपर्टी तुम फॉर्म करि परिबो ci प्लस माइनस k1 into rj प्लस माइनस k2 into rk यूज करि परिबो वेयर k1 k2 not equals to 0 belongs to r and I not equals to j not equals to k तो हमें गोटे एग्जांपल नहीं किया को डिस्कस करिवा फॉर एग्जांपल लेट डिटरमिनेंट इक्वल टू a b c d e f g h i ठीक है तो जहाँ से प्रॉपर्टी 6 रे अछि हमें जहाँ डिस्कस करले जो फॉर्म डिस्कस करले से फॉर्म रो मु गोटे अप्लाई करछि सपोज मैं अप्लाई करली r1 तो एठी मते r1 रखियार अछि तो क्वेश्चन रे तुम r1 यूज करिवो कि r2 यूज करिवो कि r3 यूज करिवो सेटा तो क्वेश्चन रो कंडीशन रो डिपेंड करछि बट खाली मैं थ्योरी डिस्कस करछि तो मु r1 नै छी तो r1 जदि हियर अछि तो मोर एठी भी डेफिनेटली r1 मते रखियार अछि देन प्लस माइनस रो किछि भी रखि परिबे मु प्लस यूज करली ठीक अछि देन k टा तुम एनी रियल नंबर यूज करि परिबो मु यूज करली 2 मु 2 यूज करछि तो एठी 1 आई धर एठी 1 अछि त हम एठी 1 यूज करि परिबनी तो मु 2 यूज करली तो मु r1 प्लस रे r1 प्लस 2 into r2 केमती यूज करिवो सेटा क्वेश्चन करले तुमरो डाउट्स क्लियर हे जिवो एबे खाली जस्ट केमती अप्लाई कोछि ती डिस्कस करिवो तापर क्वेश्चन करले धीरे धीरे ये क्लियर हे जिवो तो मु अप्लाई करली प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स रे तो अप्लाई करला परे मते r1 plus 2 into r2 तो a plus 2 into d हमें ऑलरेडी रो ऑपरेशन रे यूज करि छछंदी तले मते फर्स्ट एलिमेंट मिलला a plus 2 into d माने r1 रो एलिमेंट plus 2 into r2 रो एलिमेंट तो ये d तो हमें a प्लेस रे यूज करिवा a plus 2d सेमती b प्लेस रे b plus 2 into e एटी b plus 2 into e यूज करिवो ए प्रॉपर्टी में यूज करिवो तो b plus 2 into e then last रे अप्लाई करले c plus 2 into f तो d e f then ला g h i तो हमको जो न्यू डिटरमिनेंट मिलला तो एक्चुअली करना ये न्यू डिटरमिनेंट और तुम्हारा फर्स्ट डिटरमिनेंट तो दीटा को तुम्हारा इक्वल हो तो सपोज एक हमें डिटरमिनेंट 1 कर दबा मो आफ्टर प्रॉपर्टी को डिटरमिनेंट नहीं गले और बिफोर प्रॉपर्टी हमारा गिवन डिटरमिनेंट देखिए दीटा वैल्यू डेफिनेटली इक्वल हो तो हमें केमती चेक करियो तार वेरिफिकेशन करियो तो वेरिफिकेशन रे मो डिटरमिनेंट 1 यूज करली तो a plus 2d b plus 2e c plus 2f d e f g h i तो मु यूज करली प्रॉपर्टी नंबर 5 रो 1 रे तो रो 1 रे ऑल एलिमेंट सम ऑफ टू टर्म्स अछि तो मु प्रॉपर्टी नंबर 5 पे अप्लाई करले तो ये एक्सप्रेस है जीवो सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स रे तो मु प्रॉपर्टी 5 पे अप्लाई करले तो हियर a b c s जीवो तो 2d 2e देन 2f as जीवो और सेकंड रो थर्ड रो तो सेम रहइबो बोथ रे def ghi def ghi ना देखो ए डिटरमिनेंट हमारा गिवन डिटरमिनेंट प्लस ना देखो तुम्हें ये प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करले तुम्हारा ईच एलिमेंट रे 2 अच्छी मल्टीप्लाई हेगी तो कॉमन एलिमेंट 2 अच्छी तो तुम्हें 2 कॉमन नहीं परिबो तो मोटी प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करली तो 2 कॉमन नेले मते d e f मिललो g h d f बोथ अच्छे d e f मिललो देन g h i मिलला ठीक अछि तो मोटी अप्लाई करथिली फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करथिली तो हियर अप्लाई करली प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी 4 p4 माने प्रॉपर्टी 4 में अप्लाई करली तो दिस इक्वल टू डिटरमिनेंट प्लस 2 into तो इट तुम्हारा 2 रोज आर आइडेंटिकल तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3 तो हियर वैल्यूज इज डेफिनेटली 0 तो मैं अप्लाई करली प्रॉपर्टी नंबर 3
तो डिटरमिनेंट प्लस 2 इंटू 0 तो हमको लेफ्ट साइड तो डिटरमिनेंट 1 अच्छी ताले दिस इम्प्लाइज डेफिनेटली मिलला डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट तो मने करना प्रॉपर्टी अप्लाई कला परे भी जो न्यू डिटरमिनेंट आसीबो यार वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू सेम रहबो के भाई चेंज होबन तुम करेक्ट वे रे प्रॉपर्टी अप्लाई करिवो गिवन डिटरमिनेंट और न्यू डिटरमिनेंट रो वैल्यू ऑलवेज सेम ही रहबो। Property number 7, if each element of a row or column of a determinant is 0, then its value 0. तो ये पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस करी सारी सपोज वन रो रो ऑल एलिमेंट 0 थी देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 आसीबो सपोज वन कलम रो ऑल एलिमेंट 0 थी देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी 0 आसीबो। फॉर एग्जांपल तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सी डी एफ तो हमर देखो लास्ट रो रे ऑल एलिमेंट 0 अछि देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। सपोज हमें वन कलम रो ऑल एलिमेंट 0 यूज करिवा। सेकंड एग्जांपल सपोज मते मिलला 0 0 0 मिलला 1 2 3 मिलला 4 5 6 now देखो डिटरमिनेंट रो फर्स्ट कलम रो ऑल एलिमेंट 0 अछि तले देयरफॉर करना वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो तुमने प्रॉपर्टी नंबर 7 में कोट यूज करियो सपोज वन रो रो ऑल एलिमेंट 0 थीबो कि वन कॉलम रो ऑल एलिमेंट 0 थीबो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 यूज करियो। देन द प्रॉपर्टी नंबर 8 इफ A is a diagonal matrix but order करना n टा ग्रेटर देन इक्वल टू तो 2 by 2 है पर 3 by 3 है पर ताटू मोर भी है पर इफ A is a diagonal matrix then determinant of A मतलब बाहर करिवो बस खाली डायगोनल एलिमेंट्स रो तुमको मल्टीप्लिकेशन करिवार अछि माने A11 A22 A33 ANN माने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल तो क्लियर देखो तुम्हारा जो डिटरमिनेंट अछि A00 0 B0 0 0 C अछि तो मैट्रिक्स रे तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स थिला तार हमें डिटरमिनेंट फाइंड करछंदी तो यार इवैल्यूएट करिवो तुम एक्सपेंशन कले भी तुमको आंसर मिलिबो बट यदि प्रॉपर्टी अप्लाई करियो सिंपल खाली डायगोनल एलिमेंट्स रा मल्टीप्लिकेशन A इंटू B इंटू C कले आंसर तले डायगोनल मैट्रिक्स दिले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो देन तुमको मिल जिवो डिटरमिनेंट रा वैल्यू। Then property number 9 if A and B are square matrices of the same order अछि same order थिले then determinant of AB equal to determinant of A into determinant of B। तो इतने important part करना A and B both are square matrices of the same order then determinant of AB equal to हमें यूज करि परिबा determinant of A into determinant of B। तो हमारा प्रॉपर्टीज पार्ट डिस्कस हो गला नेक्स्ट क्लास हमें इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट रो स्टार्ट करिबा।